सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद कर दिए गए हैं। फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासर है। आपको बताएं कि पंजाब में शदीद धुंध और स्मोक से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो गया। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस बंद कर दिए गए हैं, जबकि फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के अंदर और बाहर जाने वाले रास्तों पर इजाफी वार्डन्स भी तैनात कर दिए गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, शदीद धुंध की वजह से मामूलात ज़िंदगी किस हद तक मुतासर हुए हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज सुबह सवेरे से ही शदीद धुंध के बाइस लाहौर एयरपोर्ट के इतराफ़ में जो हद निगाह कम होने की वजह से जो फ़्लाइट शेड्यूल थे वो बुरी तरह मुतासर हो चुके थे, जिसकी वजह से तकरीबन 10 घंटे तक लाहौर एयरपोर्ट है, रनवे है, वो तमाम किस्म की परवाज़ों की लैंडिंग के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहा और तकरीबन 2:45 बजे दोपहर को ये फ़्लाइट शेड्यूल बहाल हुआ। लेकिन अब जो है धुंध के डेरे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फिर लाहौर एयरपोर्ट की तरफ में आना है वो शुरू हो चुके हैं और हंगामी बुनियादों पर 3 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई है, जिनमें लाहौर से दुबई जाने वाली एमिरेट्स की परवाज़ IK 625 शामिल है, जिसके मुसाफिर लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज है वो भी कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि सुबह सवेरे से ही लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद है, कोविड टेस्ट है वो भी करवा लिया, रैपिड PCR भी करवा लिया। लेकिन अब एंड टाइम पे प्रवास के शेड्यूल के मौके पर कहा गया है कि प्रवास को मनसूख किया गया है। अगर बात कर लें अंदरूनी मुल्क की, तो कराची से लाहौर और लाहौर से कराची की जो 3 परवाज़ें हैं वो मनसूख की गई हैं, जिनमें PIA की और एयर ब्लू की परवाज़ें हैं वो शामिल हैं। और यही कहा जा रहा है काम का कि इस वक्त जो हद निगाह है लाहौर एयरपोर्ट हमने के ऊपर तकरीबन 1000 मीटर मौजूद है और जैसे जैसे धुंध में इजाफा होता जा रहा है हद निगाह में भी कमी वाक़या आ रही है और मज़ीद 2 से 3 घंटे के बाद जो हद निगाह है वो तकरीबन 500 से भी नीचे जाने के इम्कानात हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाहौर से ऑपरेट होने वाली तमाम परवाज़ें हैं वो जल्द अज जल्द यहाँ से रवानगी और लैंड करने की कोशिश है वो कर रही है। आज सुबह सवेरे से जो अर्ली मॉर्निंग 3 परवाज़ें मनसूख की गई, उसके बाद तकरीबन 8 परवाज़ें थी जिनको लाहौर दाखिले के ऊपर लैंड की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे तक लाहौर की फ़ज़ाई हदूद में वो चक्कर काटते रहे। जैसे ही हद निगाह में बेहतरी हुई, शदीद धुंध की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशंस भी मुतासर हो गए। बहुत शुक्रिया सईद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद में NCOC का अहम इजलास हुआ, जिसमें इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात जनवरी के आखिर में होंगी। ज़राए के मुताबिक बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में तमाम सूबों से सिफारिशात ले ली गई थीं। NCOC ज़राए का कहना है कि तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन का अमल जारी रहेगा। इजलास में यह फैसला भी किया गया है कि बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात रहेंगी। NA-75 डस्का में गफलत और कोताही के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला कर लिया। डस्का के ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक रिपोर्ट पर तहकीकाती कमेटी कायम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलव्वस अफसरान के तर्ज अमल की जांच पड़ताल करेगी। मज़ीद जानेंगे, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। NA-75 डस्का में जो गफलत और कोताही हुई थी उसके मुर्तकिब अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फैसला किया और एक तहकीकाती कमेटी ज़िमनी इंतखाबात की रिपोर्ट पर कायम कर दी है। तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलव्वस अफसरान के तर्ज अमल की जांच पड़ताल करेगी। कमेटी डस्का वाक़े में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ तहकीकात करेगी। तहकीकाती कमेटी के कन्वीनर एडिशनल सेक्रेटरी मंजूर अख्तर मलिक होंगे। हारून शनवारी, जायमा तारिक, जंजुआ, अब्दुल खान और दीगर मेंबरान जो है वो इसके मेंबरान होंगे। जबकि डस्का वाक़े रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान बदनवानी और गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे। इलेक्शन कमीशन ने डस्का वाक़े रिपोर्ट पर तहकीकाती कमेटी के क़याम का जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और तहकीकाती कमेटी जो है वो कल से अपना काम शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लाहौर पुलिस का इंतजामी ढांचा तब्दील करने का फैसला कर लिया गया। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियों से थाने आज़ाद करने के लिए फैसला किया गया है। थानों की नफी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी पर नहीं भिजवाई जाएगी। मज़ीद जान लेते हैं, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस सिलसिले में क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस का बेसिक जो इशू था वो क्राइम को कंट्रोल करने में नाकामी थी और इसी के बाद पुलिस अफसरान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि लाहौर पुलिस का इंतजामी ढांचा जो है इसको तब्दील किया जाए। इसमें आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के पास SP सिक्योरिटी की सीट मौजूद है और उसके साथ एक VVIP की सिक्योरिटी के लिए SP VVIP सिक्योरिटी जो है वो तैनात थे। लेकिन अब इन दोनों सीटों के ऊपर एक SSP सिक्योरिटी की सीट जो है वो बनाने का फैसला किया गया है, जिनके पास 1000 से ज़ायद नफरी
ان کو دی جائے گی تاکہ یہ لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی تمام کی تمام جو ہے وہ ایس ایس پی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کر سکے اور اس میں تھانوں کی نفری جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے اور تھانوں کا تمام تر فوکس جو ہے وہ کرائم کنٹرول کرنے پہ ہو. اسی حوالے سے پولیس افسران کی جانب سے تجاویز جو ہیں وہ آئی جی آفس کو دی جا رہی ہیں کہ ایک ایس ایس پی کی لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی سیٹ تعینات کی جائے, بنائی جائے, جس کے نیچے ایس پی سیکورٹی اور ایس پی وی وی آئی پی سیکورٹی کے ساتھ 1000 کی نفری اور گاڑیوں جو ان کو دی جائیں تاکہ کسی بھی جلسے جلوس یا دیگر لا اینڈ آرڈر کی ڈیوٹی کے اوپر ایس ایس پی لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ تمام تر انتظامات کرے اور تھانوں کی نفری صرف کرائم کنٹرول کرنے پہ جو اپنا جو سروکار رکھے. اور اسی حوالے سے آئی جی آفس کو یہ سمری بھجوائی جا رہی ہے جس کی منظوری کے بعد یہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا جائے گا. ٹھیک ہے عرفان, بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. لاہور میں ایسوسی ایٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس ڈاکٹر فوزیہ نے شہباز گل سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا. کہتی ہیں شہباز گل ایل سی ڈبلیو کانوکیشن کے مہمان خصوصی بننے کے بھی لائق نہیں ہیں, اس لیے وہ ان سے ڈگری وصول نہیں کریں گی. وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط ڈاکٹر شہباز گل کے لیے صبح کی قلم ہا. ایک ایسوسی ایٹ پروفیسر نے معاون خصوصی سے ڈگری لینے سے انکار کر دیا. قصہ ہے لاہور کالج برائے خواتین کے 16ویں کانوکیشن کا. دوسرے روز دوسرے سیشن کے مہمان خصوصی بنے معاون خصوصی شہباز گل. لیکن ایسوسی ایٹ پروفیسر پولیٹیکل سائنس سمن آباد کالج ڈاکٹر فوزیہ نے شہباز گل سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے سے انکار کر دیا. معاون خصوصی شہباز گل نے یہ کہہ کر معاملے کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی کہ یہ ڈاکٹر فوزیہ کا جمہوری حق ہے کہ وہ جس سے چاہیں ڈگری وصول کریں. ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, انہوں نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا ہے کہ آپ سے ڈگری نہیں لینی. سر اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ملک میں جمہوریت ہے, ہر ایک کا حق ہے. ڈاکٹر فوزیہ نے ڈگری نہ لینے سے متعلق ٹویٹ بھی کیا. کہا معاون خصوصی شہباز گل ایل سی ڈبلیو یو کانوکیشن کے مہمان خصوصی بننے کے لائق نہیں, وہ ان سے ڈگری وصول نہیں کریں گی. ایم کیو ایم پاکستان نے سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف کراچی میں احتجاج کیا. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے عامر خان کا کہنا تھا کہ سندھ کا بلدیاتی قانون تمام سیاسی جماعتوں نے مسترد کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ بھر کے بلدیاتی نمائندوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. شہر کی اس صوبے کی اس پاکستان کی تمام چیدہ تنظیموں نے, سیاسی جماعتوں نے, مذہبی جماعتوں نے اس قانون کو مسترد کیا. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی اداروں کو اختیارات دو, کہ کراچی کے ہسپتالوں کا اختیار یہاں کے نمائندوں کے پاس ہونا چاہیے. تو ہم ساتھ میں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ دادو کے کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ گرم ہو گیا. مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ گئے. پرویز خٹک بیٹے کو کامیاب کرانے کے لیے ووٹرز پر دباؤ ڈال رہے ہیں. مسلم لیگ نون نے وزیر دفاع کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا دی. نااہلی اور صوبہ بدر کرنے کی استدعا بھی کر دی ہے. عثمان خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جان لیتے ہیں. عثمان, کیا گرما گرمی جاری ہے یہاں پہ؟ جی بہت شکریہ. خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا یہ پہلا مرحلہ تھا. نون لیگ کے ترجمان اختیار ولی نے وزیر دفاع پرویز خٹک کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی ہے. درخواست میں پرویز خٹک نے کو نااہل اور صوبہ بدر کرنے کی استدعا کی ہے. اختیار ولی نے مطالبہ کیا ہے الیکشن کمیشن سے کہ پرویز خٹک کو الیکشن رولز کی خلاف ورزی اور کوڈ آف کنڈکٹ کی دھجیاں اڑانے پر نااہل کرتے ہوئے صوبہ بدر کیا جائے. 1.5 ماہ سے نوشہرہ کی تحصیل میں گلبت خان ہاؤس میں پرویز خٹک نے ڈیرے ڈال رکھے ہوئے, جبکہ بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک طرف ہے, مگر اب نون لیگ اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہو چکی ہے. اور اختیار ولی نے مزید یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو وفاقی وزیر دفاع ہے پرویز خٹک وہ نوشہرہ میں بیٹھ کر بلدیاتی انتخابات کی کمپین بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, جو کہ الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے. اور الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ پرویز خٹک کے خلاف کارروائی کر کے انہیں صوبہ بدر کرے. جی ٹھیک عثمان, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافے اور شرح سود بڑھنے پر گاڑیوں کی فروخت میں کمی ہو گئی. نومبر میں گاڑیوں کی فروخت میں 11%, جبکہ موٹر سائیکل کی فروخت 7% کم ہوئی. یہی نہیں, ٹریکٹر کی فروخت میں بھی 14% کمی دیکھنے میں آئی ہے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی. رواں برس اکتوبر کے مقابلے نومبر میں گاڑیوں کی فروخت میں 11% کمی ہوئی. اکتوبر کی 17,413 یونٹس کی فروخت کے مقابلے نومبر میں 15,351 گاڑیاں ہی فروخت ہوئیں. جولائی میں ایک ماہ میں 20,699 گاڑیوں کی فروخت کے مقابلے نومبر میں 15,351 گاڑیاں ہی بک سکیں.
जो कि 25% की नुमाया कमी है। माहिरीन का कहना है कि शरह सूद में इजाफे से कार फाइनेंसिंग में कमी देखी जा रही है, जबकि गाड़ियों की कीमत बढ़ने से फरोख्त घट रही है। गाड़ियों की सेल में जो 11% कमी हुई, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पिछले दिनों तमाम लोकल असम्बलरों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा किया। रवा माली साल कोरोना पाबंदी में नरमी के बाद जुलाई से नवंबर तक गाड़ियों की फरोख्त में 65% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माली साल के 5 माह की 55,779 यूनिट्स के मुकाबले रवा माली साल 5 माह में 90,303 यूनिट फरोख्त किए जा चुके हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में मोटरसाइकिलों की फरोख्त 7% कमी से 1,66,030 यूनिट रही, जबकि नवंबर में ट्रैक्टर की फरोख्त 14% कमी से 4,617 यूनिट रही। कराची में गाड़ियों के नए पार्ट्स की कीमतों में इजाफे के बाद बैरून मुल्क से आए इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के पार्ट्स और इंजन की कीमतें भी बढ़ गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, कितना इजाफा हुआ कीमतों में? जहां कहा यह जा रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ने या महंगाई की वजह से गाड़ियों के पार्ट्स और गाड़ियां लेना मुश्किल हो गया, वहीं जहां यह कहा जाता है कि आम फहम ज़बान के अंदर यहाँ के काबली यानी कि यूज़ या वो सामान जो कि बाहर से गाड़ियां आती हैं उनके जो पैक इंजन होते हैं उसकी कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हमारे साथ इस वक्त ये इंजन के डीलर मौजूद। इसकी ये वजह है, दरअसल डॉलर की कीमत भी बढ़ गई। सही है, 3-4 सालों से ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसकी वजह से डॉलर की कीमत हर चीज़ में इजाफा हो गया। पहले कंटेनर हमें सस्ता, ड्यूटी भी सस्ती भरनी पड़ती थी, अभी ड्यूटी भी आगे ज़्यादा बढ़ गई, दुगना हर चीज़ की दुगना कीमत हो गई। जो चीज़ हमें 20-25 हज़ार की मिलती थी अभी वो 50 हज़ार की मिल रही है। माल भी महंगा आ रहा है, कम आ रहा है, शॉर्टेज है माल की भी, और कंटेनर की ड्यूटियाँ भी बढ़ गई। हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, अगर आगे से माल आए आसानी से तो आसानी से मिल जाती है। अभी आगे से माल ही नहीं आ रहा, ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई, महंगाई इतनी हो गई, तो आगे से इनके पास पुराने मॉडल की गाड़ी आए तो बेचारे अगर 50 हज़ार की चीज़ अगर हम मंगवाए भी तो लाख रुपए कैसे अफोर्ड करेंगे, नहीं कर सकते ना, आपको खुद पता। डॉलर की जो पाकिस्तान में कदर बढ़ती जा रही है और रुपए की जो कदर गिरती जा रही है उसकी एक दूसरी वजह बनी है, उनके पास माल मौजूद है, उन्होंने अपने खुद जो है वो उसमें भी मुनाफे के इजाफे की वजह से इस वक्त मार्केट के अंदर यूज जो इंजन है उसकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें आर्मी चीफ, DGISI, वफाकी वज़रा ने शिरकत की। इजलास में अमन अमान और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया गया, जबकि सानह सियालकोट पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इजलास में फैसला किया गया कि सियालकोट वाक़े के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, कौन कौन से अहम उमूर थे जो ज़ेर गौर आए? देखिए, आज PM हाउस में तफसीली जो है बैठक हुई है अस्करी और सिविल क़यादत की, और उसमें जितने जो अहम मामला थे, मुल्क के अमन अमान के मामला थे, अफगान पॉलिसी थी, और उसके साथ OIC जो होने जा रही है, और उसके साथ जो सियालकोट का वाक़या था, तमाम तर इश्यूज पर जो है वो तफसीली जो है मुशावरत की गई है। सियालकोट वाक़े की मजम्मत की गई है और ये फैसला किया गया है कि जो मुजरिमान हैं उनको कैसे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, और इस तरह की जो वाक़यात हैं वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है उस पर तफसीली जो है इजलास को ब्रीफिंग दी गई है, और उसके साथ साथ जो मुल्क के जो अमन अमान के जो मामलात हैं उस पर भी जो है वो जामे जो है बातचीत हुई है अस्करी और सिविल क़यादत में। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। मुल्क भर में मौसम सरमा रंग दिखाने लगा। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज है। लेह में दर्जा हरारत -12 डिग्री तक गिर गया। कलात में दर्जा हरारत -9, कलाम -8, स्कर्दू, कोयटा -7 और गोपस में -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलूचिस्तान के अजला में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में स्मोग और शदीद धुंध पड़ने के इम्कानात हैं। तो शहर में ठंड ने दस्तक दे दी है। महकमा मौसमियात ने कल से शदीद सर्दी की पेशगोई भी कर दी है। तफसीलात के लिए रबिया खान की रिपोर्ट देखिए। सर्दी की नई लहर का आज से होगा आगाज। सर्द हवाएं करेंगी अब शहर पर राज। दिन में गर्मी के सिलसिले को अलविदा करके ठिठुरती सर्दी का इस्तकबाल करना होगा, क्योंकि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक आज रात पारा 8 डिग्री तक गिर सकता है। टेम्परेचर वही जैसे आज 10.8 रहा गुज़श्ता रात को, तो आने वाले 3-4 दिन बिलखुसूस 16, 17, 18 और 19, 3 से 4 दिन उनमें यही सिंगल डिजिट में आ सकता है, यानी 8 या 9 रह सकता है इन दिनों में। सरदार सरफराज ने दिसंबर के इख्तिताम पर एक और सर्द लहर की पेशगोई भी कर दी।
डोमिनेंट विंड है ना, ऊपर से नॉर्थ से आ रही है, तो वो थोड़ी सी सबसाइड करेगी और फिर इस महीने के आखिर में मतलब ज़्यादा सर्दी का इम्कान हो सकता है। रवां माह शहरियों को शदीद सर्दी का सामना करना होगा। ठंड की ये लहर नए साल के आगाज यानी जनवरी तक जारी रहेगी। फार्मूला 1 कार रेस में 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन बरतानवी ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को सर का खिताब दे दिया गया। विंडसर कैसल में होने वाली तकरीब में शहजादा चार्ल्स ने लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड का एजाज दिया। लुइस हैमिल्टन मोटर स्पोर्ट्स शोबे में नाइटहुड एजाज पाने वाले चौथे बरतानवी ड्राइवर बन गए हैं। सर का खिताब बरतानवी बादशाह या मलका की जानिब से मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने के बदले में दिया जाता है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।